युवावस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहु में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह और भविष्य के कई सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर मन मोहित हो जाता है। मनुष्य अपना सर्वस्व उसी पर न्यौछावर करने का विचार करने लगता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सभी को अपने पिछले जीवन के खट्टे मीठे स्मरण याद आ रहे हैं ना। किंतु यहीं से माता पिता और संतानों के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संतान को यह लगता है कि उसके द्वारा चुना हुआ जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि हमारी संतान अनजाने में कुछ अनुचित करने जा रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किसके साथ करना है। इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ उसका है। और माता पिता का तर्क होता है कि किसके साथ उसकी संतान का विवाह हो। उसकी समझ अभी संतान को है ही नहीं। अब समस्या ये है कि इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए। इसका केवल एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्वों का भार और अपने से बड़ों के मापदंडों का भार। विवाह करने से पूर्व यदि इतना विचार कर लिया जाए कि विवाह केवल अपने प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग नहीं, क्योंकि विवाह के साथ एक नए जीवन का द्वार भी खुलता है, और प्रत्येक नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। विश्वास कीजिए, यदि इतना विचार करके आपने विवाह किया तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखों से भर जाएगा, और आपको यह कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया है। विचार अवश्य कीजिएगा।